2 फरवरी की रात को धनबाद से एक 3 वर्षीय बच्ची काजल कुमारी लापता हो गई थी, जिसके बाद से लगातार इसके माँ बाप इसे खोजने के प्रयास में लगे हुए थे। एफआईआर दर्ज कराई गई, करीब 8 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी और कल यानी 21 तारीख को ये बच्ची चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन से बरामद की गई है। इसे कुछ गिरोह के द्वारा इसका अपहरण किया गया था। हमारे साथ इनके पिता कन्हैया रविदास मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से बच्चों के गुम होने के मामले सामने आ रहे हैं और आखिर कौन है गिरोह जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हम इनसे विस्तार से बातचीत कर जानते हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 2 तारीख को किस जगह से और क्या स्थिति थी जब काजल को उठाकर ये सभी ले गए थे? हम लोग को हिल कॉलोनी में रूम था। हम लोग को 1 तारीख को टूट गया था। 2 तारीख को जो है कि उसकी मम्मी जो है स्टेशन पे लेकर के बच्ची को वहीं पर रह रही थी। जब तक रूम खोजते तभी कहीं व्यवस्था करते हैं। इतना ही पर 10 साढ़े 10 के बीच में जो है बच्ची वहीं से लापता हो गई है। जब हम लोग केस किए हैं जाकर, जब पता चला तो हम लोग को खोज खाज किए हैं, कहीं पता नहीं चलने के बाद में तो हम लोग केस किए जीआरपी को। जीआरपी वाले जो है हम लोग को केस नहीं लिया। फिर हम लोग धनबाद थाना आए। धनबाद थाना आने के बाद वो भी केस नहीं लिए। जांच पड़ताल होने के बाद में जो है सीसीटीवी कैमरा में दिखला रहा था, मगर ले जाने घड़ी नहीं सामने आया। इसके बाद जो हम लोग जो है परेशान हो चुके हैं, क्या करें अब। तो हम लोग एसएसपी को हम लोग गए हैं, धनबाद थाना एसएसपी को केस दिए हैं। एक महिला बाल विभाग के था मालती देवी, उन्हीं को दोबारा जो है केस हुआ हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट से। इसके बाद जो है बच्ची को केस लिया जीआरपी। हाँ, केस 3 दिन के बाद केस लिया गया है। 3 दिन के बाद जो है डीएसपी साहब के फ़ोन करने के बाद डीएसपी साहब और जीआरपी को फिर केस लेने के बाद में जो है जांच पड़ताल होने लगा। तो पता चला क्या 21 तारीख को कहीं बच्ची, एक भिखारी आई थी मेरे दुकान पे। वो बोला भैया से वो बच्ची को आपका जो काजल कुमारी है हमने देखे हैं चंद्रपुरा स्टेशन पे, कोई आदमी उसको कैद बना के रखे हुए हैं। अच्छा, किसने बताया था? कौन थी ये बच्ची जिसने बताया? वो बच्ची झाड़ू उड़ू देती है ट्रेन में। हाँ, भीख मांगती है। जान पहचान वहीं पर रहती थी वो, वही आदमी लड़की ने बताई। हम लोग फिर जीआरपी से हम लोग समर्थन लिए और हम लोग यहाँ से गए हैं। वहाँ जाने के बाद 4-5 आदमी हम लोग गए। जब देखें बच्ची बहुत हालात पूरा बिगड़ा हुआ, फिर हम लोग जीआरपी को वहाँ के चंद्रपुरा जीआरपी वाला प्रशासन से सहयोग से बच्चा को बरामद किए। इसके बाद बच्चे को हम लोग जीआरपी ले गए और जो जिस आदमी जो उसको पकड़ के रखे हुए था, जो चोर था, वो उसको भी वहाँ ले गया। उसके साथ मारपीट थोड़ा भी किया। इसके बाद हम लोग को रांची दुमका फिर बैठा दिए। फिर हम लोग चोर के साथ बरामद हम लोग को जीआरपी वाला सहयोग करके जीआरपी पहुँचाने के लिए कष्ट किया। बच्ची को काफ़ी ज़ख्मी भी किया गया है। किस तरह से ज़ख्मी किया गया इसके बारे में जानना चाहेंगे? जब ये मामा पापी का याद करता था, मामा मम्मी को और पापा को जब इसको मारता था और धिपा करके हर जगह पर जख्म कर दिया। इसको पीठ पर, पेट पे, हर जगह पर इसको जख्मी कर दिया है। अभी तो बहुत छोटी है तो काजल कुछ बता नहीं पा रही है। हाँ, काजल कुमारी बहुत छोटी 3 साल की बच्ची है, कुछ बता नहीं पाई। हदस के मारे जो है जब ये रोती थी तब इसको मारता था। कहीं ना कहीं करीब जब इतने दिन तक काजल नहीं मिली तो आप लोग भी निराश हो गए होंगे शायद, लेकिन ये एक चमत्कार है कि इतने दिनों के बाद बच्ची वापस से आप लोगों के पास पहुंच गई। तो हम लोग फिर इसके बाद वहाँ से हम लोग फिर लाए हैं पीएमसीएच। इसके बाद में वहाँ से बड़ा बाबू बोले पहले सबसे पहले इसको ट्रीटमेंट कराया जाए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं और इलाज चल रहा है। हम स्टेशन के बाहर में शिव मंदिर के सामने में मनजारी सामान बेचते हैं ठेला पे। हमारे साथ यहाँ पर काजल की मम्मी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। काजल को जब 2 तारीख को वो ले गए थे तो उसके बाद कब तक आप लोगों को पता चला कि बच्ची नहीं है साथ? बच्ची 2 तारीख से हम लोग खोज रहे हैं। जाकर को कंप्लेन किए जीआरपी में, धनबाद थाना। बोला ठीक है से वाला बच्ची मिल जाएगा, कहीं होगा। हम लोग बल फोटो वोटो सब बल इधर कर रहे हैं, रेफर पेपर में बल दे रहे हैं से बल मिलेगा बच्ची ज़रूर। बोला कहीं किडनैप होगा तो फिर जाकर को पता लगाते रहे जीआरपी वाला सिपाही लोग। तो फिर लगाने के बाद में सब लोग फिर यहाँ से नए दिल्ली हाई कोर्ट से केस किए। वो भी मैडम लागल है, वो भी जाकर को पूछ मत खोज कर रहा है अभी तक लो। तकर बाद जाकर को 21 तारीख को 4 बजे शाम में कोई लड़की आकर को कंगाली बोला जे डिस्को भैया वहाँ है आपको बल बच्ची बल काजल कुमारी बल। तो कहाँ तो बोला चंद्रपुरा स्टेशन में बल है बल बच्ची से बल चलिएगा हम जा रहे हैं साथ में। तो फिर हम लोग बोले हैं जे जाइए
तो फिर बड़ा बाबू फिर गया जीआरपी में नहीं था, 7 नंबर में था। 7 नंबर में फिर बड़ा बाबू फिर गया तो वहाँ बोला वाल ठीक है डिस्को से आप जाइए पता कीजिए कि बच्ची कहाँ है, तब हम लोग यहाँ प्रशासन जाएंगे बोल। तो वहाँ जाने के बाद में ठीक है बच्ची मिल गया। यहाँ से वहाँ पब्लिक पूरा छानबान करने लगा, बोला आपको बच्ची है तो कैसे भुलाया काहे, बोला छोड़े से नहीं बोल बच्चा जाएगी। तो फिर वहाँ जाकर को यहाँ प्रशासन फिर फ़ोन किए बड़ा बाबू फिर चोर दे नहीं रहा था बच्ची हाँ, नहीं दे रहा था। हाँ लास्ट में वहाँ जाने के बाद में मेरा हस्बैंड फ़ोन किया जो बोल नहीं बच्चा दे रहा जाइए बोल बड़ा बाबू फिर कंप्लेन कीजिए। तो हम गए जीआरपी में, तो बड़ा बाबू को बोले सर नहीं दे रहा बच्चा, तो बोल बच्चा मिल गया कल, ये हाँ बच्चा मिल गया से जाकर को बोल ठीक है हम भेज रहे हैं बोल यहाँ से इधर साहब लोग के। तो फिर यहाँ से 3-4 गो साहब गया, फिर उधर से 3 गो आया, फिर 3 गो वहाँ से आया थी चंद्रपुरा से, और 4 गो यहाँ से, 7 गो दीदी लोग और सिपाही लोग साथ में था। इतना ही तो देखे दीदी। तकर बाद आने के बाद में बच्ची को देख रहे बेहालत में, पूरा बेहालत के बाद में रात भर वहीं रखा जीआरपी में, बोला नहीं से नहीं लगने देंगे बच्चा को, से रात में बच्चा कुछ बात हो जाएगा तो आप लोग रिस्क कवर लीजिएगा, से हमको ये में क्षेत्र में रहने दीजिए, हम बोले देखेंगे बोल। तो फिर दिन भर रखा। 10 बजे सुबह में जाकर को बच्ची के फिर भर्ती किया। यहाँ आकर को डॉक्टर उठ गया था। इकलौती बच्ची है आपकी? हाँ इकलौती बच्ची है। कहीं ना कहीं जब इतने दिनों तक नहीं मिल रही है तो आप कहीं ना एक मन में डर होगा, लेकिन वापस से जब इतने दिन के बाद आ गई तो इसे आप एक चमत्कार ही मान रहे हैं? हाँ तो लास्ट में आया था 12 बजे वहाँ से जीआरपी से आए, यहाँ चिट्ठा बनवाने वाला उठ गया था। फिर यहाँ से लगा कर को रेल सदर में जाकर को दिखाया। सदर में दिखाने के बाद में वहाँ फिर डॉक्टर लिखा पढ़ी कर दिया। फिर जीआरपी लेकर को गया बच्ची को। वहाँ साहब बैठा था तो बोला से रुको बोला कागज़ बनने दीजिए, से इसको बोल जेल भेजने दीजिएगा चोरवा को, बोल जेल वाला भेज देंगे। तकर बाद बोल बच्ची को दिखाने। तो हम फिर बोले जी सर मेरा बच्ची मर जाएगो तो आप लोग का फैसला कर रहे हैं? तो बोला जाइए बोल बच्ची को पहले दिखाइए बोल। तो लेकर को आए तो सर लोग आकर को अपने से भर्ती किया। क्या मांग है आपकी? जो गिरोह पकड़ाया है, जो चोर पकड़ा है, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि इस तरह के कई मामले और भी बच्चे हो सकते हैं जिनको वो उठा कर ले जाएंगे। हम लोग कोई चिन्ह पर्चा नहीं है, कोई नहीं, अनजान है वो, हम नहीं जानते हैं उसको, हम कभी देखबे नहीं किए चोर। उसके लिए क्या सजा मांगते हैं? हम लोग सजा मांगते हैं जिनका मेरा बच्ची के जैसा सजाया दिया उससे ज़्यादा सजाया उसको मिलना चाहिए। हम लोग यही मानते हैं। आपको हम यही कल जोड़ के मांगते हैं, जैसा बच्ची मेरा छड़ लेके दागले है उससे बेसी उसको दागना चाहिए। हमको यही फैसला चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर जीआरपी ऑफिसर इंचार्ज मौजूद है। आइए हम उनसे और विस्तार से बातचीत करके जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला था और किस प्रकार से बच्ची को बरामद किया गया। सर, जो 2 तारीख को बच्ची लापता हुई थी, कल वो बरामद कर ली गई है, क्या ये पूरा मामला था? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ऐसा है कि यह बच्ची जो गुम हुई थी, ये जिसके साथ यह बच्ची थी उसके पुराने जानने वाले कचरा चुनते के समय उनसे उस संपर्क में थी और वो स्टेशन पर उस रात उसके साथ सोए थे। उसके बच्चे के साथ इसकी बच्ची साथ में चली गई और वो साथ में लेकर चला गया। केस मुकदमा दर्ज होने के बाद सारी जानकारी तो वह पीड़िता ने नहीं बताया, पर बाद में जैसे जैसे हम लोग तहकीकात करते रहे तो उसके बारे में सारी जानकारी मिली कि यह कहाँ कैसे किसके साथ पूर्व में रही है। अंततः एक सूचना प्राप्त हुई जो कचरा उचरा चुनता है छोटा बच्चे के द्वारा कि यह बच्ची एक आदमी चंद्रपुरा में लेकर रखा हुआ है। तो पुलिस टीम जाकर उसको विधिवत रिकवरी की और आगे की कार्रवाई करते हुए उस ले जाने वाले अभियुक्त को हम लोगों ने उसे विधिवत जेल भेजा। सर, ये जानना चाहिए कि इस तरह से जो बच्चे लापता होते तो क्या कोई गिरोह इस तरह का सक्रिय जो बच्चों को लापता कर रहा है, उनको किडनैप करके दूसरी जगह पर ले जाकर इस तरह से भीख मंगवाने का काम किया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रेल में जीआरपी में इस प्रकार का नहीं है। गरीब लोग हैं आसपास जिसकी सहायता की आवश्यकता है और आगे चलकर उसको सहायता मिलेगा तो कहीं भी शेल्टर में छोटे छोटे गरीब बच्चे आसपास घूमते रहते हैं, उससे मदद मिल सकती है।
तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से 2 फरवरी की रात को काजल कुमारी को किडनैप किया गया था और उसके बाद कल उसे बरामद किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर चंद्रपुरा स्टेशन पर मिली थी, जहाँ उससे भीख मंगवाया जा रहा था और ट्रेन में ही झाड़ू लगाने वाली एक बच्ची जो कि काजल के माता पिता से उनका पहचान थी, उस बच्ची ने इस बारे में आकर इन लोगों को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और बच्ची को बरामद किया गया। लेकिन जो बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि किस प्रकार से काजल कुमारी को किडनैप करने के बाद उसे काफ़ी प्रताड़ित किया गया है, उसके शरीर पर कई दाग के निशान हैं, उसे मारा गया है ताकि उससे भीख मंगवाया जा सके और उस तरह से ये जो गिरोह है ये अपना कार्य कर सके। साथ ही साथ हमने जब यहाँ पर जीआरपी ऑफिसर से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि बच्ची के बारे में सही इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से नहीं दी गई थी। जिसने किडनैप किया है वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों से परिचित था, अवगत था और यही वजह रही कि मौके का फ़ायदा उठाकर उस रात वो बच्ची को लेकर अपने साथ यहाँ से रवाना हो गया। हालांकि हम बता दें कि इस तरह के 1-2 और मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर बच्चे लापता हो जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो इस चीज़ का, उनकी सुरक्षा का काफ़ी सावधानी से ध्यान रखें ताकि इस तरह के मामले ना देखने को मिले। और जो बच्चों को, पहले हम अक्सर बड़े शहरों में इस तरह से मामले देखते थे कि बच्चों को किडनैप करके दूसरी जगहों पर ले जाकर उनसे भीख मंगवाया जाता है या फिर कुछ गलत कार्य कराया जाता है। लेकिन अब ये मामले धनबाद जैसे एक छोटे शहर में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूरत है कि अब प्रशासन भी थोड़ी जागरूक हो जाए और लोग भी अगर बाहर निकल रहे छोटे बच्चों के साथ तो उनके अंदर भी इस तरह के मामलों को लेकर थोड़ी सजगता होनी चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो भी अब सतर्क रहे, ताकि इस तरह के कोई मामले उनके साथ ना देखने को मिले। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।